हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने चहेते चैनल @टॉप सीक्रेट 0001 पर। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे कि 1991 में हैदराबाद से वाया दिल्ली होते हुए जेद्दा जाने वाली एक फ़्लाइट में एक बूढ़ा अरबी शेख बैठा था और उसके बगल में काले तंबू में एक महिला बैठी थी। महिला बुर्के में खूब सिसकी लेकर रो रही थी। तो वहाँ पे अमृता आहलूवालिया जी जो एयर होस्टेस थी वो आती हैं और उसको बचाती हैं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल पे द न्यूज़ मिनट पे है, ये खबर आई हुई है। हैदराबाद का बाल वधू रैकेट, कैसे एक एयर होस्टेस ने 1991 में 11 वर्षीय अमीना को बचाया। इस घटना के कारण बुजुर्ग अरबियों के साथ युवा लड़कियों की शादी की प्रथा के खिलाफ देश भर में आक्रोश फैल गया। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं औरत की है जिन्होंने उस बच्ची को बचाया। पहले मैं इस घटना को न्यूज़ के हिसाब से पूरा बता रहा हूँ, उसके बाद एक कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट में कहानी को ज़रूर सुने। धन्यवाद। इसके लिए हमें एक पूरा न्यूज़ का चैनल का लिंक भी मिला है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको घटना से अवगत कराता हूँ। बात 1991 की है। बुजुर्ग अरबियों से जुड़े बाल वधू रैकेट के भांडाफोड़ ने 1991 की घटना की याद ताज़ा कर दी है, जब 11 वर्षीय अमीना बेगम को एक एयर होस्टेस ने एक ऐसे पति के चंगुल से बचाया था जो उसके दादा बनने के लिए काफ़ी बड़ा था। हैदराबाद पुलिस ने बुधवार को 12 कम उम्र की लड़कियों को बचाने का दावा किया और 8 अरब 5 ओमानी और 3 कतरी सहित 20 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। हैदराबाद में गरीब मुस्लिम परिवारों की नाबालिग लड़कियों की बुजुर्ग अरब लोगों से शादी कोई नई बात नहीं है। इस सुव्यवस्थित रैकेट में हैदराबाद और खाड़ी देशों में स्थित बिचौलिए शामिल हैं जो गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने का वादा करके लालच देते हैं। यह रैकेट काजियों की मिलीभगत से फलता फूलता रहा जो सभी नियमों का उल्लंघन करके ऐसी शादियां कराते थे। हालांकि 10 अगस्त 1991 को हैदराबाद नई दिल्ली इंडियन एयरलाइंस की उड़ान में फ्लाइट अटेंडेंट अमृता आहलूवालिया द्वारा बाल वधू अमीना को बचाने के साथ यह प्रथा तेजी से फोकस में आई। उसने बच्ची को रोते हुए पाया और जब उससे पूछा गया तो अमीना ने बताया कि उसके माता पिता ने उसकी शादी 60 वर्षीय सऊदी अरबी नागरिक याह्या अल सगीह से कर दी थी। नई दिल्ली में उतरने पर आहलूवालिया ने पुलिस को सतर्क कर दिया, जिससे लड़की को खाड़ी में ले जाने से रोक दिया गया। सऊदी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के कारण बुजुर्ग अरबियों के साथ युवा लड़कियों की शादी की प्रथा के खिलाफ देश भर में आक्रोश फैल गया। अमृता ने 2015 में द हिंदू को बताया, मुझे दुनिया को यह बताने में शर्म महसूस हुई कि देखो, हम अपने बच्चों को शादी के नाम पर बेचते हैं। अमीना के पिता बदरुद्दीन, एक ऑटो रिक्शा चालक, पर भी मामला दर्ज किया गया था। बदरुद्दीन और उनकी पत्नी सबेरा बेगम ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि उनकी अल्प आय 6 बेटियों और 2 बेटों को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई गैर सरकारी संगठन मदद के वादे के साथ आगे आए, लेकिन गरीब परिवार की शिकायत थी कि उन्हें बहुत कम सहायता मिली। 1994 में बदरुद्दीन की मृत्यु हो गई। अमीना, जिन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की मदद से एक कढ़ाई इकाई स्थापित की थी, उसने अपने दोनों भाई बहनों की शादी की। उन्होंने 2003 में एक अरबी स्कूल टीचर से शादी की। हरियाणा के मूल निवासी आहलूवालिया अमीना को गोद लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि उन्होंने अपना निवास नई दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित कर लिया और बाद में संकट में महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए NGO सृष्टि की स्थापना की। मुझे लगता है कि यह भगवान का बुलावा था। एयर होस्टेस बनकर मैंने अपने जीवन में जो चाहा वह हासिल कर लिया, लेकिन अब मैं संकट में फंसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं उन सभी लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, अमृता ने 2004 में IANS को बताया। इंडियन एयरलाइंस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले आहलूवालिया का मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं बल्कि लगभग हर भारतीय शहर में शादी की आड़ में नाबालिग लड़कियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमीना के मामले के ध्यान आकर्षित करने के बावजूद गरीब परिवारों की लड़कियों का शादी के नाम पर शोषण जारी है।
जब से मैंने अमीना को शादी के नाम पर सऊदी अरब के एक व्यक्ति को बेचे जाने से बचाया है, तब से लेकर अब तक कोई खास बदलाव नहीं आया है। हमारी न्यायिक प्रणाली में कई खामियां हैं और लोग कुछ जघन्य अपराध करके आसानी से बच जाते हैं। आज भी बड़ी संख्या में बच्चे बेचे जा रहे हैं और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, अमृता ने 2015 में TNIE को बताया। कैंसर से जूझने के बाद अहलूवालिया संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे पर एक हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह एक तरह से एक कहानी का रूप है। 1991 में हैदराबाद से वाया दिल्ली होते हुए जेदा जाने वाली एक फ़्लाइट में एक बूढ़ा अरबी शेख बैठा था और उसके बगल में काले तंबू में एक महिला बैठी थी। महिला बुर्के में खूब सिसकी लेकर रो रही थी। उसे सिसकी लेते देखकर एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया को शक हुआ। फिर फ्लाइट के दौरान महिला वॉशरूम गई। बाथरूम के दरवाजे के पीछे एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते समय उस महिला ने जब अपना बुर्का हटाया, एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया ने चेहरा देखकर अनुमान लगाया कि यह लड़की तो अभी बच्ची है, मुश्किल से 8 या 12 साल की होगी। उस बच्ची की उम्र उस समय 11 साल की थी। उसे मामला संदेहास्पद लगा। उसने तुरंत प्लेन के कैप्टन से बात की और प्लेन के कैप्टन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया। प्लेन दिल्ली रुका। तुरंत ही पुलिस आई और उस बूढ़े अरबी शेख और उस 11 साल की बच्ची को प्लेन से उतार लिया। बूढ़ा अरबी शेख निकाहनामे को दिखाकर अरबी में चिल्लाता रहा कि उसने इससे उसके माँ बाप के सामने निकाह किया है, 10 लाख रुपए मेहर दिया है, निकाह के सारे पेपर भी दिखाएं। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तब हैदराबाद में चल रहे एक ऐसा घिनौना सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस केस को अमीना केस 1991 कहते हैं, जिससे आप गूगल में सर्च करिए। और इस सच ने इस्लाम के सबसे घिनौने पहलू को उजागर किया जो 1970 से चल रहा था। दरअसल इस्लाम में वेश्यावृत्ति मना किया है, लेकिन वेश्यावृत्ति के नाम पर एक मुताह निकाह बताया गया है, जिसमें आप किसी भी महिला, किसी भी लड़की, किसी भी बच्ची से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं और वह कॉन्ट्रैक्ट आधा घंटा से लेकर कुछ वर्षों तक का हो सकता है। अरब के बूढ़े शेख हैदराबाद जाते थे। हैदराबाद में सैकड़ों दलाल का यह बिजनेस होता था। वह गरीब मुस्लिम लड़कियों के माँ बाप को पैसों का लालच देते थे। माँ बाप खुद अपनी 10 साल से लेकर 9 साल तक की बच्चियों को लेकर अरबी शेखों के सामने नुमाइश कर लगाते थे। अरबी शेख को जो बच्ची पसंद आ जाती थी, बच्ची खरीदने के नाम पर मेहर तय होता था। दलाल अपना कमीशन लेता था। माँ बाप पैसे देखकर खुश हो जाते थे और अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची को बूढ़े दरिंदे को सौंप कर चले जाते थे। और यह सब कुछ इस्लाम के नाम पर होता था, मुताह निकाह के नाम पर होता था। कुछ अरबी शेख हैदराबाद में होटलों में ही वेश्यावृत्ति करके अरब चले जाते थे और कुछ लड़कियों को वह अपने साथ अरब लेकर जाते थे और वहाँ कुछ महीने भोगने के बाद उन्हें या तो इस्तांबुल या मनामा के वेश्यालयों में बेच दिया जाता था या फिर भारत वापस भेज दिया जाता था। यह खुलासा हुआ तब 200 से ज़्यादा दलाल गिरफ्तार हुए, कई माता पिता गिरफ्तार हुए और यह सिलसिला आज भी चल रहा है। लेकिन अब तरीका बदल गया है। अब माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को लेकर अरब देश में जाते हैं और अपनी बच्चियों को वहाँ छोड़कर वापस आ जाते हैं। इसका खुलासा 3 साल पहले तब हुआ जब पता चला कि टूरिस्ट वीज़ा पर कई परिवार अरब देशों में जाते हैं, लेकिन वापस आते समय उनकी बच्ची नहीं होती। उनके पास निकाहनामा था और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उस बच्ची का निकाह जायज़ होता है जिसे पीरियड्स शुरू हो गए हैं, क्योंकि अपराध सऊदी अरब में हुआ है और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। इसलिए चाहकर भी पुलिस अब कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। फ़ोटोज़ में जो महिला का फ़ोटो है वह वही एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया है जिन्होंने इस्लाम में चल रहे इस गंदे और घिनौने सच को उजागर किया था जितेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके आने वाली नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल @topsecret001।